दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस बार 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पटवारी सीधी भर्ती का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम लोग उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें अधीनस्थ बोर्ड की से 99% तक मैच करने की उम्मीद लग रही है। उस की को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में उसको बताऊंगा। तो जैसा कि पेपर के अंदर बता रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन उसमें आया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें ये बताया गया था कि कौन सी ऐसी झील है जिसमें स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर जो बनाई गई। तो रूपा रेल जो हमारे पास जो नदी है, उस नदी को रूपा रेल नदी को रोककर जो झील बनाई गई है, उस झील का हमारे पास नाम है सिलीसेट झील। और आप जानते हो, जैसे ये सिलीसेट जो झील है, विनय कुमार जो हमारे पास अलवर के महाराजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी थी शीला देवी, उसकी याद के अंदर ये सिलीसेट झील उन्होंने बनाई थी। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन था कि हमें बताया गया कि वांगड़ की मीरा, अब वांगड़ की मीरा इसका मतलब बांसवाड़ा के अंदर हमारे पास आ रहा, तो वांगड़ की मीरा किसको कहते हैं? तो वांगड़ की मीरा के लिए हमारे पास आता है, तो वांगड़ की मीरा, तो वांगड़ की जो मीरा है हमारे लिए, वो इसमें बताया गया, उसका ऑप्शन हमारे पास मिलेगा गवरी बाई। इसको वांगड़ की मीरा कहते हैं हम लोग, गवरी बाई। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें हमारे पास जो आ रहा है, उसमें ये पूछा गया है कि अमर राजस्थानी लोकप्रिय जो गीत है, जैसे धरती दोहरा की, उस गीत के लेखक कौन है? तो धरती दोहरा की जो हमारे पास गीत है, तो धरती दोहरा री, उसके जो लेखक है हमारे पास, वो है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया उसके लेखक। इसके बाद इसमें जैसे सवाल है तो वो रेंडमली इन्होंने घुमा के दिया है, तो अपन इसके बाद हमारे पास इंग्लिश। नेक्स्ट अपने जीके, नेक्स्ट हमारा पास जो जीके का क्वेश्चन था, उसमें ये बताया गया है कि अशोक के जो अधिकांश जो शिलालेख है वो किस लिपि के अंदर लिखे गए। तो हम लोग अगर इसमें बताएं अशोक के शिलालेख तो उसकी जो लिपि है हमारे पास, उसकी लिपि हमारे पास आ रही है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि उसके अंदर दे रखी है। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि गुर्जर जो प्रतियार वंश है, गुर्जर प्रतियार वंश, तो उसका जो संस्थापक है हमारे पास, उसका संस्थापक हमारे पास है नाग भट्ट फर्स्ट। उसका संस्थापक हमारे पास कौन आएगा? नाग भट्ट फर्स्ट उसका संस्थापक है। इसके बाद इसने पूछा गया हमारे पास 40 नोबल 40, जिसको हम लोग कहते हैं नोबल 40 को, या फिर 40 का समूह अगर कहो, तो 40 समूह जो हमारे पास आए थे वो गुलामों के जो गुलाम थे, मतलब इल्तुतमिश, उस इल्तुतमिश के दरबार के अंदर हमारे पास थे। इसके लिए हमारे पास आ जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इसमें पूछा गया हमारे पास कि मॉडर्न मतलब आधुनिक, अपन तरीके से गए तो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक थे, वो जनक हमारे पास है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय।
ये आधुनिक भारतीय पुनर्जनक के जनक थे हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है 1707 के अंदर, मतलब जब औरंगजेब का जो टाइम है वो पूरा हो गया था के बाद इसका उत्तराधिकारी जो बना, तो इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी था वो हमारे पास है बहादुर शाह फर्स्ट के अंदर, जिसको हम लोग मुअज्जम भी कहते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन था, वो हमारे पास सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था, जिसमें ये हमारे पास पूछा था कि रंगपुर है या लोथल है या अपन को कि धौलावीरा है। ये हमारे पास सभ्यता थी, जिसमें इस सभ्यताओं के अंदर अगर आप देखो तो ये सभ्यता हमारे पास जो जुड़ी हुई थी वो हमारे पास गुजरात राज्य से जुड़ी हुई थी, गुजरात राज्य से हमारे पास जुड़ी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट और हमारे पास जीके का जो क्वेश्चन आया है उसमें हमारे पास जो पूछा गया है कि मध्य पाषाण युग के जो औजार थे, मध्य पाषाण युग के, जिसको अगर आप एक तरीके से अगर आप देखो मध्य पाषाण युग के अंदर जो औजार थे उनको हम किस नाम से बुलाते थे, उन औजारों को क्या कहते हैं? तो उन औजारों के लिए हमारे पास एक शब्द आता था माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। ये उनके लिए हमारे पास एक शब्द आता था, क्योंकि मध्य पाषाण का मतलब ही हमारे पास होता था मेसोलिथिक, और मेसोलिथिक का मतलब आप ये कह सकते हो माइक्रोलिथिक से हमारे पास उसमें जुड़ा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये नव पाषाण जो शब्द है कौन सा आया? नव पाषाण शब्द, नव पाषाण, जिसको आप लोग कहते न्यूलिथिक कहते हैं हम लोग, न्यूलिथिक एज। तो ये न्यूलिथिक जो शब्द हैं वो हमारे पास जो देने वाले थे वो हमारे पास देने वाले थे जॉन लुबाक। क्या नाम था उनका? जॉन लुबाक। इन्होंने हमारे पास ये नव पाषाण युग के हमारे पास इसने शब्द है ये हमारे पास दिया था। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसमें अगर क्वेश्चन देखें जीके के, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन अभी आया है कि इंडिया जो हमारे पास है, इंडिया को हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हमारे पास होता है राज्यों का संघ, और ये जो राज्यों का जो संघ है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जो लिया गया है वो हमारे पास लिया गया है कनाडा से। क्यों कनाडा से हमारे पास? क्योंकि हमें जैसे हम पता है कि संविधान के अंदर कुछ ना कुछ चीजें हम लोग किसी न किसी देश से लेते रहे, उससे पूरा हमारा भारतीय संविधान बना है। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उस राज्यों का जो, जिसको हम लोग संघ कहते हैं, राज्यों का संघ, ये हम लोगों ने लिया है कनाडा से। नेक्स्ट हमारे पास और जीके के क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे पंचायती राज, और हमारे पास पता है कि 3 सूचियां होती है, राज्य सूची हमारे पास होती है, संघ सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो जो पंचायती राज है हमारे पास, तो ये किस सूची का विषय है? ये हमारे पास है राज्य सूची का विषय। पंचायती राज हमारे पास आगे किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो और कुछ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास कि भारतीय संविधान के मूल संस्करण में की हिंदी में लिखावट, भारतीय जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो मूल संस्करण है, संविधान का मूल जो संस्करण है, उस संस्करण की हिंदी की जो लिखावट है, हिंदी में लिखावट, वो लिखावट किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखावट है हमारे पास वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें अगर हम लोग देखें राज्य का मुख्य कार्यकारी
कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? एग्जीक्यूटिव प्रमुख जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं हम लोग, या आप लोग कह सकते हैं मुख्य कार्यकारी। अब मुख्य कार्यकारी में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास गवर्नर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्यपाल हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जो कैबिनेट बनी थी 1947 के अंदर, जब हमारे पास संविधान बना था, उस संविधान के अंदर 1947 के अंदर किसी न किसी को उस संविधान के अंदर कैबिनेट के अंदर कोई ना कोई भार हमारे पास उसमें दिया गया। तो 1947 में, मतलब स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत में इसकी जो फर्स्ट कैबिनेट हमारे पास बनी थी, उस कैबिनेट के अंदर हमारे पास शिक्षा जो मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री, जैसा कि हमारे पास मिसाइल मैन थे, शिक्षा मंत्री, वो हमारे पास किसको बनाया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और जीके के क्वेश्चंस में जैसे आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास और इसमें दे रखा है, जैसा कि इसमें मैं आपको अलग से बता देता हूँ। पहले जीके वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स के मैं बताऊंगा, साइंस के मैं अलग से आपको बताऊंगा, मैथ्स के और रीजनिंग के मैं आपको सॉल्व करके इस अंदर इसमें आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है जीके के क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें मैंने आपको राजस्थान और इंडिया लेवल का जो जीके है वो दोनों क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताए हैं। तो उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमारे पास पूछा है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? किस ग्लेशियर से निकलती है? तो उस ग्लेशियर का जो हमारे पास जो नाम है, वो हमारे पास नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है उसका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जिससे मतलब ये हमारे पास ब्रह्मपुत्र जो है नदी है वो हमारे पास निकलती है। ये हमारे पास कहां से आ रही है? चेमा युंगडुंग, ये हमारे पास चाइना से निकलती है। चाइना के अंदर हमारे पास एक ग्लेशियर है, उसमें से हमारे पास निकलती है। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी इसमें हमारे पास अच्छे खासे दे रखे हैं। उस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास आ रहा राइजिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, उसकी जो ग्लोबल जो सबमिट हुई थी हमारे पास, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट सबमिट 2024, ये हमारे पास हुई थी जयपुर के अंदर। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास और क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर हमें पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, पेरिस ओलंपिक हुए थे हमारे पास 2024 के अंदर, उसमें आपको पता हो तो कांस्य पदक हमारे पास जीता था अमन सहरावत ने। और वो अमन सहरावत जो हमारे पास थे वो हरियाणा से जुड़े हुए, कहां से थे? हरियाणा से जुड़े हुए थे। और वो हमारे पास हरियाणा से जुड़े हुए थे और वो कुश्ती से थे। तो उनको जो कांस्य पदक जो हमारे पास उनको मिला गया था, वो कांस्य पदक हमें मिला गया था कुश्ती के अंदर, हमें मिला था उसमें। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो और हमारे पास पूछा गया है, भारत रंग महोत्सव किसने करवाया था? भारत रंग महोत्सव 2025, इसको करवाने वाला हमारे पास निकाय कौन सा था? उसको करवाने वाला हमारे पास निकाय था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसने भारत रंग महोत्सव 2025 हमारे पास करवाया था। नेक्स्ट हमारे पास और इसके अंदर क्वेश्चंस है जिसमें हमारे पास पूछा है कि राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया में जीआई उत्पाद जो सूची आई है, जीआई टैग वाली,
मतलब सिर्फ राजस्थान की बात करूं तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसने क्या है कि शामिल जीआई टैग के अंदर राजस्थान में शामिल नहीं किया गया, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा गोविंदो। और ये कॉमन सेंस है, इसने नाम वो भी बोला है गोविंदो भोग चावल। अब जैसा कि आपको पता है चावल है, तो चावल हमारे इधर साइड तो होती नहीं है, हमारे पास पंजाब है, ये हमारे पास बंगाल है, ये जिसके अंदर हम लोग एपी के आंध्र प्रदेश कहते हैं, उधर की साइड ये हमारे पास ज्यादा होता है। तो हमारे पास जीआई टैग के अंदर राजस्थान के अंदर कौन सी प्रोडक्ट को शामिल नहीं किया, तो वो हमारे पास गोविंदो भोग चावल है, उसको वहां पे शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास और इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, जिस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग और बात करें तो उसके अंदर दे रखा है हमारे पास ग्रामीण भारत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामीण भारत महोत्सव की थीम क्या थी? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम हमारे पास दे रही है विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण। 2047 तक प्रतिस्पर्धी प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, उसका निर्माण करवाना, वो हमारे पास इसमें दे रखा है। और इसके अंदर हमारे पास जैसे क्वेश्चंस इसमें जीके के अंदर दे रखे हैं, एक हमारे पास बाड़मेर से दिया गया है, बाड़मेर प्रिंट, बाड़मेर प्रिंट के अंदर जिसमें भी ये बोला है बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न, ज्यामितीय पैटर्न किस में लिया गया है? तो वो ज्यामितीय जो पैटर्न है हमारे पास, वो ज्यामितीय पैटर्न किस में था? वो हमारे पास दे रखा अजरक के अंदर, अजरक प्रिंट जो हमारे पास आती है, उस अजरक प्रिंट के अंदर ये लिया गया। नेक्स्ट हमारे पास और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास दे रखा कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला आपको जैसे कोलायत के अंदर पता होना चाहिए, इसका आपका करेक्ट आंसर कोलायत है, और ये कोलायत हमारे पास आ रहा है कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। और एक हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर ये पूछा है 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य ये कौन सी जाति से जुड़ा हुआ था? आपको पता होगा कामट जाति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ हमारे पास? कामट से। मतलब इसको पोज कर दो, पोज कर दूं?